आज का एजुकेशन पार्ट। और मैं आपको एक चीज और बोलूं, जो भी एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है, कृपया करके डायरी और पेन लेके बैठा करें, नोट्स बनाया करें, और बातें कम किया करें आपस में, क्योंकि जो सिंगल बैठा है वो तो इधर ध्यान करके बैठा है, लेकिन जो दो तीन लोग इकट्ठे बैठे हैं ना, तो वो इधर उधर की बातें करते हैं, क्योंकि सारा दिन तो मिलना नहीं होता, सुबह सुबह मिलना होता है। राइट, आज उसने ये किया, आज ये किया, आज ये अपने बारे में बताते हैं। राइट, लेकिन अभी आपको ध्यान करना है सामने स्क्रीन पे जो जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वो जानकारी आपको आपके हेल्दी लाइफ के लिए और मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए बहुत काम आने वाली है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम आज का अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे। यस, तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाई हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हेल्दी करना क्यों जरूरी है। राइट, तो बहुत सारे लोग जो वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, या बहुत सारे लोग टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि सुबह सुबह भागना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, पेरेंट्स को जॉब पे जाना होता है, जिसकी वजह से वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, या तो छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट करते नहीं, या फिर कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं, मैगी खाते हैं, या कोई पोहा खाता है, कोई सोचता है कि मैं ओट्स खाऊं, या कुछ ऐसा ऐसा ब्रेकफास्ट करते हैं। राइट, लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट करना क्यों जरूरी है उसके बारे में आपको जरूर समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप इस स्लाइड को देखिए। तीन तरह का ब्रेकफास्ट करते हैं लोग। एक तो कार्ब्स बेस्ड ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट करते ही नहीं, और एक जो ब्रेकफास्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो कार्ब्स बेस्ड ब्रेकफास्ट होता है वो कौन सा होता है? कार्ब बेस्ड मतलब, आप में से कितने लोग पहले पराठा खाया करते थे सुबह सुबह उठ के? कितने लोग पराठा खाया करते थे सुबह उठ के? ओके। आप में से कितने लोग कभी कभी भटूरे मंगा के खाते थे ब्रेकफास्ट में, बोला आज तो मूड है आज ये खाते हैं। राइट, और आप में से कितने लोग ब्रेड टोस्ट बना बना के खाते थे, बोला आज ब्रेड टोस्ट खाएंगे। राइट, और आप में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस समझते हैं, वो बोलते हैं ना ना ना, मैं पराठा नहीं खाता हूँ, मैं तो सुबह सुबह पोहा खा लेता हूँ, पोहा खाता हूँ मैं तो, मैंने तो आजकल मैं डाइट पे हूँ ना, तो इसलिए मैंने पोहा स्टार्ट कर लिया। राइट, तो ये जितनी भी आप आइटम सुन रहे हैं, चाहे पोहा है, चाहे पराठा है, राइट, जो भी है, ये सारा का सारा क्या है? ये कार्ब्स बेस्ड ब्रेकफास्ट है। कार्ब्स मतलब इसमें सिंपल कार्ब्स है सबके अंदर, जिसके अंदर फाइबर बिल्कुल कम है, लेकिन या तो है ही नहीं, और या फिर निरा कार्ब्स ही कार्ब्स है। अब जब आप ऐसा खाना खाओगे, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं तो मैं पोहा खा लेता हूं, है ना, लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए और इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इस स्लाइड को आपको ध्यान से देखना है। कितने लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? नहीं आ रही? चलो मैं अभी दिखाता हूँ। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। जब आप कार्ब्स बेस्ड ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट, तो आप देखें, सुबह सुबह जब आपने ब्रेकफास्ट किया, जब कार्ब्स खाएंगे, तो आपका जो बॉडी में क्या होता है, जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या आ जाता है? ग्लूकोज, शुगर। और वो जो हमारा शुगर का लेवल है, वो एकदम स्काइप करता है, बढ़ता है, और फिर हमारी बॉडी इंसुलिन छोड़ती है। इंसुलिन जो है उस शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। और फिर क्या होता है? पराठा खाने के बाद, पोहा खाने के बाद 2 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है, फिर हमें लगता है यार पेट खाली हो गया। राइट, फिर हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं कार्ब्स बेस्ड, फिर शुगर लेवल बढ़ता है, और ये बढ़ते बढ़ते इससे क्या होगा? ये खाली शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर फैट का लेवल भी बढ़ रहा है। हमारी बॉडी में फैट बढ़ता चला जाएगा, और इससे जो है हमारी बॉडी में से जो पोहा खाते हैं, या जो हेल्थ कॉन्शियस समझते हैं, या जो पराठा पराठा खा लेते हैं, राइट, तो उनको फैट लॉस करने में बहुत दिक्कत होती है, और बल्कि डायबिटीज होने के भी पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। लेकिन एक दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं, जो या तो समय की कमी की वजह से, या अपने आप को थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस मानते हुए कि मैं आजकल अपना वेट लॉस कर रहा हूं, मैंने ब्रेकफास्ट ही छोड़ दिया। आप में से कितने लोगों ने पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले ब्रेकफास्ट करना छोड़ दिया था? बोला मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूं या करती हूँ क्योंकि मैं ना अभी वेट लॉस जर्नी पे हूँ। देखिए कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, जब आप खाना खाना छोड़ते हैं, जब आप ब्रेकफास्ट करना छोड़ते हैं, तो उसमें भी आपको क्या लॉस होता है, चलिए उसके बारे में भी समझते हैं। देखिए,
जब आप खाना छोड़ेंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ेंगे, तो आपको 11 12 1 बजे करीब बहुत तेज भूख लगेगी और फिर आपका दिल करेगा कि कुछ हैवी खाऊं। और जब आप कुछ हैवी, मतलब हैवी क्या समझते हो हैवी से, कार्ब्स बेस्ड खाना खाऊं, और फिर देन आपका शुगर लेवल अप करेगा और फिर बॉडी इंसुलिन लेवल को छोड़ेगी और फिर थोड़ी देर बाद भूख लगेगी। और जब सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से भी नीचे आने का खतरा रहता है, वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, राइट। और बॉडी को जब सुबह सुबह खाना नहीं मिलेगा, तो कितने लोगों ने महसूस किया है कि जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, लेकिन 11 12 1 बजे के बाद बहुत तेज भूख लगती थी, फिर तो दिल करता था कुछ भी सामने आ जाए और खा ले। हाँ, कुछ भी मिल जाए तो खा ले। और कुछ भी मिलने से मतलब क्या है पता है, जो भी आपके सामने दिखता है, कोई बिस्किट दिखता है, कोई नमकीन दिखता है, आप थोड़ा 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 करके उसको खा लेते हो। तो वो भी एक अच्छा नहीं माना जाता कि अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो तो वो भी आपको नुकसान करता है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, बैलेंस प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट, राइट, ये जो ब्रेकफास्ट है ये जबरदस्त ब्रेकफास्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक बैलेंस प्रोटीन ब्रेकफास्ट है। और जब ऐसा ब्रेकफास्ट आप करते हो जिसमें फाइबर भी है और जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, तो ये अपने, जब हम इसको इंटेक इंटेक करते हैं, तो ये इंटेक करते हैं इसमें क्योंकि फाइबर रहता है, ये धीरे धीरे बॉडी में एनर्जी देता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल एकदम बढ़ता नहीं है। और जब शुगर लेवल नहीं बढ़ता है तो बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। और जब जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है और सारा दिन शरीर में एनर्जी आपकी बनी रहती है। कितने लोगों ने ये महसूस किया कि जब से आपने इस कम्युनिटी में आकर हमारा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया है, तब से आपका एनर्जी भी अच्छा रहता है और जल्दी जल्दी भूख नहीं लगता है, राइट। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद 2 3 4 घंटे पेट फुल रहता है और ऐसा एकदम क्रेविंग वाला माहौल नहीं बनता है, राइट, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है और ये धीरे धीरे एनर्जी आपको प्रदान करता है। और और सबसे बड़ी बात, पहली बात, जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो ये संजीवनी बूटी जैसा काम करता है। और जिनको डायबिटीज नहीं है, वो जिंदगी में कभी डायबिटिक ना हो, उनके लिए ये ब्रेकफास्ट जबरदस्त है। अब इस चीज का ध्यान से आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कौन सा मील आपको लेना चाहिए, कौन सा मील आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले आप देखें, जो आप ब्रेकफास्ट रोज करते हैं, राइट, न्यूट्रिशन शेक ब्रेकफास्ट आप करते हैं, सबसे पहले इसका काम क्या है, हमारे बॉडी में विलाइज है, विलीज विलीज जिसको बोलते हैं, वो विलीज को क्लींजिंग करने का काम करता है। जब ये न्यूट्रिशन आप इनटेक करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करता है, राइट, एंड फैट को भी बर्न करने में मदद करता है। एंड सेलुलर न्यूट्रिशन है, जो हमारी बॉडी के एक एक सेल को जनरेट करने में, रीजनरेट करने में काम करता है, राइट। तो सेलुलर न्यूट्रिशन का क्या फायदा है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली स्लाइड में, ये विलीज है, विलीज। और ये विलीज को साफ करता है, क्लींजिंग करता है और एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से जब क्लींजिंग, विली की क्लींजिंग होती है, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होना ज्यादा शुरू हो जाए, तो हेल्दियर सेल्स रीजनरेट होना शुरू होता है। यानी कि जब हेल्दी सेल्स बनेंगे, जब बॉडी में, देखिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जब बॉडी में हेल्दी सेल्स बनेंगे तो बॉडी हेल्दी होगी। लेकिन अगर बॉडी में हेल्दी सेल्स कम होते चले जाएंगे तो शरीर जल्दी 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 बीमार होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, जो सुबह का ब्रेकफास्ट करते हो आपकी विली क्लींस होती है, न्यूट्रिशन ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाता है और हेल्दियर सेल्स ज्यादा रीजनरेट हो पाते हैं, राइट। अब आप देखो, ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये विली है। और देखो आप किस तरीके से विलीज जो होती हैं, ये अगर ये आप सामने देख रहे हो कितना गंदा सा लग रहा है ना। अब बोलोगे आप सर स्लाइड हटाओ इसको, कितना गंदा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा शरीर जो है ना, ढका हुआ ही अच्छा लगता है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ शरीर ऊपर स्किन है तो ढका हुआ ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर अंदर से देख लेंगे तो खाना खाने का भी दिल नहीं करेगा। हाँ, अभी आपने देखा ये क्या था, ये पता है, ये हमारा ही शरीर है, अंदर से ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान से देखो जो मैं आपको समझा रहा हूं। जब आप स्ट्रेस लेते हो, या जो लोग अल्कोहल लेते हैं, राइट, या जो हवा में टॉक्सिन्स हैं,
या आपको बहुत ज्यादा दवाइयां लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, फैट वाला खाना खाते हैं, और जो ये पैक्ड फूड आता है प्रिजर्वेटिव ज्यादा लेते हैं, राइट, नमक की कंजप्शन ज्यादा करते हैं, उससे हमारी विली डैमेज होने का खतरा रहता है। लेकिन जब हम अपना खाना अच्छा करते हैं, जब हम हेल्दी ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं, अपनी मील्स को अच्छा करना शुरू करते हैं, तो ये क्लींजिंग जो है, क्लींजिंग शुरू होती है। इसी वजह से आपने देखा है बहुत सारे लोगों को जब हम न्यूट्रिशन शुरू करवाते हैं तो स्टार्टिंग में बॉडी में क्लींजिंग शुरू हो जाती है, लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। कितने लोगों को लूज मोशन हुआ फर्स्टली जब आपने इस न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया? अब कुछ लोगों का सिर भारी होना शुरू हो जाता है कि यार सिर में भारीपन आ रहा है, पता नहीं क्यों। और कुछ लोगों की बॉडी में इतना ज्यादा विली ये डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से उसको वोमिट आने का भी चांसेस होता है। तो किसी को हुआ ऐसा कि स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन लिया तो ऐसा लग रहा है सर बस बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, राइट, बहुत सारे लोग आते, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर वही चीज आपकी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी विलीज की क्लींजिंग स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा फील होने लगता है, राइट। अब ध्यान से देखें आप, जो लोग डाइटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो वजन को दोबारा से रीगेन कर लेते हैं, दोबारा से अपना वजन बढ़ा लेते हैं। हमारे में से भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, न्यूट्रिशन को तो इनटेक करते हैं लेकिन इनटेक करते करते भी डाइटिंग करते हैं साथ में, दोपहर का खाना ही नहीं खाते, बोले मैं तो ना अभी ना पता है क्या है, अभी मैं तो शेक शुरू कर दिया सुबह का ब्रेकफास्ट, अब मैं ना दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। डोंट डू दैट, अपना दोपहर का खाना आप खाएं। और जब आप दोपहर का खाना खाएंगे और जो आप दिन में 2 से 3 तीन मील आप अपनी लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में सेलुलर क्लींजिंग होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, एंड मसल्स अच्छी होगी, एंड जो फैट है वो बॉडी में से निकलेगा। और जो न्यूट्रिशन है, जब बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, प्रोटीन डाइट लेंगे एंड बॉडी में मसल्स इंक्रीज होंगी, साथ में एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर फायदा क्या होगा, ये वजन दोबारा से आपका बढ़ेगा नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि आपको एजुकेशन में बैठना है, सीखना है। जब एजुकेशन में बैठेंगे, इस स्लाइड की अच्छे से फोटो खींच के रखो अपने पास, डाइटिंग करने वालों का वजन दोबारा बढ़ जाएगा, लेकिन हेल्दी खाकर और अच्छे से उसको मेंटेन रखकर कभी जिंदगी में वजन नहीं बढ़ेगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं आपको हेल्दी रेसिपीज के बारे में बताता हूँ। वैसे तो आपको जब आप मैराथन में होते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्दी रेसिपी हम लोग बताते हैं जिसमें प्रोटीन अच्छा रहता है, फाइबर अच्छा रहता है, लेकिन आप सबके लिए गुड न्यूज दे देता हूं मैं। अभी जो मैराथन स्टार्ट हो रहा है हमारा 10 दिन का, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको रोज ऐसा डाइट बताया जाए जिस डाइट में जो दोपहर को आप सब्जी खाएं और आपको बताया जाए कि ये सब्जी खाइए इसमें प्रोटीन अच्छा है, ये सब्जी खाइए इसमें फाइबर अच्छा है, राइट। तो आपको डेली शाम को एक ऐसी क्लास मिलने वाली है जिसमें अगले दिन का डाइट आपको हम लोग बताने वाले हैं, राइट। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और डेफिनेटली आप लोग भी एक्साइटेड होंगे इस 10 दिन के मैराथन के लिए, क्योंकि इसमें मैंने कल भी बताया था कि इसमें हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से इस बार मैराथन करने वाले हैं। इसमें हम आपको आ, 10 दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने वाले हैं, 1 से 2 बार आपकी बॉडी को प्रोटीन डे के रूप में पूरा दिन प्रोटीन डाइट देने वाले हैं, और 2 दिन पूरा एकदम फाइबर आपकी बॉडी में पूरा करने वाले हैं। तो ये 10 दिन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग डाइट देने वाले हैं, जिससे कि आपका अगर वजन रुका हुआ है तो वो भी कम होना शुरू होगा, और अगर आपका वजन कम हो रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि और अच्छे से और कम हो जाए, तो आप वो भी कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारी आपको रेसिपी हेल्दी वाली मिलने वाली है, राइट। चलिए तो अब ध्यान से देखिए, जो सामने मैंने आपसे फोटो लगाई है, ये है आपका नॉर्मल खाना जो आप खाते थे, यानी कि किसमें 3 रोटी 2 पराठा, या तो 3 रोटी खाती कई लोग बोलते हैं मैं पराठा नहीं खाता, मैं तो रोटी खाता हूं। तो ध्यान से देख लीजिए, 3 रोटी 400 कैलोरी, एक सर्विंग राइस 200 कैलोरी, एक कटोरी सब्जी 200 कैलोरी, एक कटोरी दही 200 कैलोरी, और फिर अचार चटनी पापड़ मीठा लेकर 200 कैलोरी, यानी कि टोटल जो आपने खाना खाया, जो जो ज्यादातर लोग खाते हैं, वो 1200 कैलोरी का खाना होता है, और न्यूट्रिशन जीरो होता है, मतलब बहुत लो न्यूट्रिशन होता है। लेकिन हमने क्या किया है, इस ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर दिया किससे, हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। और जब हम ये हेल्दी ब्रेकफास्ट में आए, राइट, तो क्या हुआ, 250 कैलोरी में बैलेंस न्यूट्रिशन वाला खाना हमें मिल गया। तो कितने लोगों को समझ आ रहा है कि कितना डिफरेंस है। यानी कि अगर हम वेट लॉस की जर्नी में हैं
तो हमें कैलोरी को डेफिसिट करना पड़ता है, लेकिन उस कैलोरी को डेफिसिट करने के चक्कर में लोग खाना छोड़ देते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं। लेकिन अभी खाना छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि खाना रिप्लेस करने की जरूरत है, खाना अच्छा खाने की जरूरत है। तो यहाँ पे स्मार्ट पीपल स्मार्ट काम करते हैं। वो क्या करते हैं, ये 1200 कैलोरी का खाना हटाकर 250 कैलोरी का खाना खाते हैं, और पेट एकदम उससे फुल हो जाता है, और पूरी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन, वो सारी चीजें मिल जाती हैं। राइट। तो फिर क्या होना शुरू हो जाता है, फिर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होना शुरू हो जाता है, बॉडी रीशेप होनी शुरू हो जाती है, स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के हेल्थ चैलेंज यहाँ पे आके जब खाना ठीक करते हैं तो धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, कितने लोगों ने मैसेज किया है कि पहले ब्रेकफास्ट में आप घर का जो खाना बनता था, रोटी चावल सब्जी पराठा खाते थे, बट अब उसको हटाकर ये खा रहे हो तो अभी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन पेट वैसे ही फुल हो रहा है जैसे पहले फुल होता था। कितने लोग महसूस करते हैं कि यस, फुलनेस वैसी ही होती है। राइट। तो यू अंडरस्टैंड कि आपने एक टाइम में 1200 कैलोरी को हटाकर 250 कैलोरी का खाना शुरू किया, तो आपका कितना कैलोरी डेफिसिट हुआ, लगभग लगभग 950 कैलोरी आपका डेफिसिट हुआ। और जब 950 कैलोरी डेफिसिट हुआ, लेकिन एक चीज और भी हुई, वो क्या थी, पहले वो 1200 कैलोरी वाले खाने में न्यूट्रिशन क्या था, लो था, लेकिन ये 250 वाली कैलोरी में खाने में क्या है, न्यूट्रिशन हाई है। इसमें आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया, आपको इसके अंदर फाइबर मिल गया, इसके अंदर आपको विटामिन और मिनरल्स मिल गए, जिसकी वजह से आपका एनर्जी अच्छा हो जाता है, आपका स्किन अच्छा हो जाता है। अच्छा, कितने लोगों ने महसूस किया कि पहले जब नाश्ता करते थे तो बड़े सुस्ती सी आती थी, पराठे वराठे खा के, हाँ रोटी वोटी खा के 1 घंटे के बाद लगता था कि बस नींद आ रही है, लेकिन इसको लेने के बाद एकदम एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ, एकदम मतलब शरीर चुस्त रहता है, और बहुत सारा दिन काम करते हैं और थकावट नहीं होती। राइट। तो इसलिए आज के बाद क्या करना है, कभी भी, वैसे तो आप लोग अब इस कम्युनिटी में आके सीख गए हो, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है कि ब्रेकफास्ट हेल्दी करना क्यों जरूरी है, ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशियस करना क्यों जरूरी है, और ब्रेकफास्ट कभी भी जिंदगी में छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है, मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, बोले अगर 2 टाइम हमें मील रिप्लेस करना है तो हम 2 टाइम का मील छोड़ देंगे तब भी तो वजन कम हो जाए। कुछ समझदार लोग ऐसा भी बात करते हैं, और सुबह अगर आप ये ब्रेकफास्ट ना भी करो तब भी तो वेट लॉस हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है यस हो जाएगा वेट लॉस, हाँ हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, कैसा वेट लॉस होगा, आंखों के नीचे काले घेरे आने शुरू हो जाएंगे, स्किन लटकनी शुरू हो जाएगी, एनर्जी लो होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी, और मसल्स गिरनी शुरू हो जाएंगी, और आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखना शुरू हो जाओगे। किसी को ऐसा वेट लॉस करना है क्या, करना है क्या ऐसा वेट लॉस, किसी को नहीं करना है। तो हेल्दी वेट लॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। राइट। चलिए, तो ये थी मेरी आज की एजुकेशन। आई होप को आपको समझ आया होगा कि हेल्दी ब्रेकफास्ट करना क्यों जरूरी है, और सारा दिन अपने आप को हेल्दी और बढ़िया खाना देना क्यों जरूरी है। राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी हो जाए और उसके बाद फिर समोसे और बर्गर और पिज्जे ये खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, नहीं। आपको सारा दिन अपना मील अच्छा रखना है, और फाइबर फूड खाएंगे, जिस खाने में फाइबर रहेगा उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। राइट। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग एजुकेशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा फाइबर लेना क्यों जरूरी है, फाइबर हमारी बॉडी में क्या काम करता है, और उसके कितने सारे फायदे हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट जो भी मेरा टर्न आएगा उसमें डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे।